नमस्कार, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आरएस जंक्शन स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। देखिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, आपसे जरूर टकराएगा। तो इस टॉपिक में कुछ चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जो समझनी है। कहानी के तौर पर याद रखेंगे, फैक्ट्स के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अपने यहाँ पे एक तो ये शब्द है पीर। अपने जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें कुछ तो, एक तो शब्द है देवता, एक शब्द है पीर। इनमें क्या फर्क है? देखिए, पीर उनको बोला जाता है जिनको हिंदू हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग अगर किसी लोक देवता को पूज रहे हैं तो उन्हें पीर बोलते हैं। तो ये दोनों कम्युनिटीज में ये जो लोक देवता हैं ये प्रसिद्ध हैं। लोक देवता होते क्या है? ऐसे लोग जिन्होंने अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, ऊंटों की रक्षा करने के लिए, उनके लिए लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए, समाज की सेवा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनको अपन बोलते हैं लोक देवता। तो अपने यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे ये राजस्थानी का एक दोहा है, इसमें एक शब्द है पांचू पीर। यानी अपने पीर जो हैं वो पांच प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जो लोक देवता हैं उनमें पांच पीर प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? ये दोहा अपने आप में उनके नाम बता रहा है। अपन देखते हैं ये दोहा जो कहता है ये क्या कह रहा है। पाबू हड़बू राम दे, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदाहर जो गोगा जी जेहा। क्या बोल रहा है? पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार जो गोगा जी जेहा। देखिए, इसमें पांचों अपने जो पंच पीर हैं उनके नाम है। एक तो अपने पीर कितने हैं? पांच। क्वेश्चन यही आ जाएगा कि राजस्थान में लोक देवताओं में कितने पीर प्रसिद्ध है? पांच, छह, सात, आठ। क्या सही होगा? पांच। कौन कौन से हैं? पाबू जी एक नंबर, पाबू जी। दूसरा नंबर हड़बू जी। तीसरा नंबर रामदेव जी। चौथा नंबर मेहा जी मांगड़िया। और पांचवा नंबर गोगा जी महाराज। कितने लोक देवता? पांच लोक देवता, पांच पीर हैं ये। ठीक है, पीर क्यों बोलते हैं? इनको दोनों कम्युनिटी के लोग मानते हैं, दोनों कम्युनिटी में ये प्रसिद्ध है। ठीक बात है, इतनी बात याद रहेगी। क्या क्या है एक बार ये दोहा याद हो गया तो अपन पांचों पीर के नाम नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि इन वो आपको चार नाम दे देगा और वो पूछेगा कि इनमें से पंच पीर में कौन सा है कौन सा नहीं है। क्या क्वेश्चन देगा? या चार नाम दे देगा, तीन तो दे देगा, पांच पीर हैं, इन पांच पीरों में से एक नाम दे देगा, और फोर्थ पे दे देगा जो नहीं है। ठीक है, जैसे पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, तेजा जी, इनमें से कौन सा पांच पीर में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तेजा जी नहीं है। ठीक बात है, यहां तक चीजें समझ आ गई। चलिए, अब अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जो अपना एक एक पांचों पीर है उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सबसे पहले पाबूजी। ठीक है भाई, अपने पहले नंबर पे कौन से हैं? पाबूजी। इनके बारे में कुछ ये बेसिक डिटेल्स है कि इनके जन्म कहाँ हुआ, माता पिता पत्नी, ये सब इनके बेसिक डिटेल्स है। इनसे आजकल क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं पूछना, पर फिर भी अपन को जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, इनका जन्म हुआ जोधपुर की एक जगह है कोलूमंड। जोधपुर की एक जगह है कोलूमंड। कहाँ पड़ता है ये? जोधपुर में। ठीक है, कोलूमंड। ये क्या नाम है जगह का? कोलूमंड। इनकी माता का नाम था कमला दे। इनकी माता का क्या नाम था? कमला दे। कमला दे ने पाबूजी को कहाँ जन्म दिया? कोलूमंड में। सेम सेम से नाम है थोड़े, ऐसे अपन को बहुत सारे नाम होंगे तो अपन को ऐसे कुछ ना कुछ उनको थोड़ा मैच करके कुछ ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोलूमंड में कमला दे ने पाबूजी को जन्म दिया। इनके पिता का नाम है धांधल जी। क्या नाम है? धांधल जी। ठीक है, ये पाबूजी जो थे ये राठौड़ वंश के थे भाई। कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश से। ये भी क्वेश्चन आता है कि पाबूजी का जैसे वो ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से राठौड़ वंश से किसका संबंध है। चार आपको नाम दे देगा, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और गोगा जी। तो आपको पता होना चाहिए पाबूजी का संबंध कौन से वंश से? राठौड़ वंश से। ये जो धांधल जी थे ना, ये जो अपने मारवाड़ के राजा थे, राव दूहड़। क्या नाम था? राव दूहड़। उनके छोटे भाई थे। ठीक है, राव दुहड़ के क्या थे? छोटे भाई थे। क्या पढ़ा? जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। माता का नाम क्या था? कमला दे। और इन पिता का नाम क्या था? धांधल जी। ठीक है, इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे।
इन फूलम दे का एक नाम और प्रसिद्ध है, कई किताबों में मिलता है। फूलम दे का एक नाम सुप्यार दे भी था। एक नाम क्या मिलता है? सुप्यार दे। ठीक है, तो ये चार नाम हो गए। क्या क्या? जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। और माता का नाम क्या था? कमला दे। देखो इनको कैसे एक साथ बोलेंगे तो चीजें याद रहेगी। क्या? कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। चारों सीक्वेंस में याद रहेगी। आपको एक भी नाम याद आ गया तो आपको पता चलेगा कि चारों चीजें एक ही बंदे से रिलेटेड है, पाबूजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन को कैसे याद रखना है? कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। ये जो फूलम दे थी, ये एक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, अमरकोट। अब अभी ये पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। क्या नाम था? सूरजमल सोडा, उनकी राजकुमारी थी ये। ठीक है, सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। कौन? फूलम दे। कहाँ के? अमरकोट के। नाम क्या? सूरजमल सोडा। पिता कौन थे? धांधल जी। किसके छोटे भाई? राव दुहड़ के। माता का नाम कमला दे। जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। चीजें याद रहेगी। ये फैक्ट्स हैं, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। और पाबूजी कौन से वंश से? राठौड़ वंश से। क्वेश्चन आ जाए राठौड़ वंश से थे, वो मैंने बता दिया आपको। अपने जो राठौड़ वंश था उसका संस्थापक अपन मानते हैं राव सिंहा को। ठीक है, मारवाड़ में, मारवाड़ के संस्थापक अपन किसको मानते हैं? राव सिंहा को। तो अगर वो भी क्वेश्चन आ जाएगी पाबूजी का संबंध राव सिंहा के वंशज से था, तो भी अपना ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। आरएस प्री जो अभी हुआ था, फैब में जो हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था, उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर फंसाते हैं, क्योंकि अभी तो क्या अपन एक चीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जो अपन 3-4 एक साथ अपन ये चारों पांचों पढ़ लेंगे ना, तो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करने लगती है। तो अपन को थोड़ा सा इनका आइडिया रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिटेल्स देखते हैं। अब जो पाबूजी थे, इनके सहयोगी थे, जो इनके साथ रहते थे, इनके साथ युद्ध लड़ते थे, सारे कामों में साथ रहते, इनके सहयोगी थे। उनमें से अपन 2 नाम तो बहुत फेमस पढ़ते हैं, चांदा और डामा। ये नाम तो अपन लगभग हर जगह अपन को मिल जाते हैं, और ये इनसे क्वेश्चन भी आता है, चांदा डामा निम्न में से किसके सहयोगी थे, या पाबूजी के सहयोगी कौन थे। ठीक है, ये दोनों भील भाई थे। ठीक है, ये थे भील भाई, चांदा और डामा। इसके साथ 3 नाम और याद रखने हैं। क्या क्या? एक तो थे संवल जी, एक थे हरमल जी रायका, और एक थे साल जी सोलंकी। रायका जाति के मुख्य देवता है पाबूजी। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जाति इनको मुख्य देवता है, क्यों पाबूजी इनके मुख्य देवता क्यों, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो इनके 5 सहयोगी थे। कौन कौन थे? चांदा, डामा। 2 नाम तो याद ही है, लगभग सबको याद है। चांदा, डामा, 2 नाम तो याद करने ही करने हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चांदा और डामा। ये कौन सी जाति से थे? भील जाति से, भील भाई थे ये। ठीक बात है। 3 नाम, संवल, हरमल, सालजी। 3 नाम क्या? संवल, हरमल, सालजी। चांदा, डामा, संवल, हरमल, सालजी। 2 नाम, चांदा, डामा, चांदा, डामा, चांदा, डामा। और 3 नाम क्या? संवल, हरमल, सालजी। क्या? संवल, हरमल, सालजी। एक साथ बोलोगे चीजें याद रहेगी। उधर अपन ने क्या पढ़ा? कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। कोलूमंड, कमला दे, धांधल जी, फूलम दे। इधर क्या पढ़ा? चांदा, डामा, संवल, हरमल, सालजी। याद रहेगी बातें। इनको एक बार अपन क्लास के बाद अगर वापस रिवाइज कर लें तो चीजें याद रह जाती है, और सीक्वेंस में अपन बार बार इनको बोलते हैं तो बोलने से चीजें याद होती है। ठीक है, तो ये इनके सहयोगी थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था। जो पाबूजी थी उनकी घोड़ी का नाम क्या था। देखिए, पाबूजी का जब विवाह था तो पाबूजी के पास घोड़ी नहीं थी। मतलब जो थी वो ठीक थे, मतलब इतने सुंदर नहीं थे। तो पाबूजी का जब विवाह था तो पाबूजी के सहयोगियों ने कहा कि अमरकोट इनकी बारात गई थी, तो पाबूजी के सहयोगियों ने कहा कि पाबूजी अगर घोड़ी अच्छी हो, अगर घोड़ी सुंदर हो तो बात बन जाए। पाबूजी तैयार हो गए। पाबूजी बहुत सुंदर है, ऐसा माना जाता है कि जो अपने 5 पीरों उनमें सबसे सुंदर लोक देवता पाबूजी को ही माना जाता है। तो जब वो बींद राजा बने, दूल्हे राजा बने, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके सहयोगियों ने कहा कि अगर घोड़ी और सुंदर हो जाए तो बारात का मजा आ जाए। तो इनके सहयोगियों ने कहा कि भाई घोड़ी अपने गांव में एक औरत रहती है, एक चारण जाति की औरत रहती है, देवल। क्या नाम है? देवल। ये चारण जाति की महिला थी और ये गायें रखती थी। गांवों में अक्सर अभी भी गायें रखते हैं, पहले भी रखते थे। पहले तो पशुधन ही मुख्य धन था, पशुधन और खेती ये सभी थे। तो देवल के पास एक घोड़ी थी, देवल के पास एक घोड़ी थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबूजी के सहयोगियों ने कहा कि अगर केसर कालमी अपन को मिल जाए तो दूल्हे राजा के 4 चांद लग जाएंगे। इनके सहयोगी गए तो पाबूजी ने कहा ठीक है भाई, पूछ लो, माँ देवल से पूछ लो, अगर वो दे दे
तो ठीक है अपन ले चलेंगे, अपन को क्या दिक्कत है। तो उनके सहयोगी देवल के पास आए और उनसे कहा कि अपने गांव के राजकुमार हैं, अपने यहाँ के राजकुमार है, पाबू जी की बारात जा रही है, दूल्हे राजा बने हैं, घोड़ी की कमी रह रही है, अगर आप अपनी घोड़ी केसर कालमी हमें दे दो तो अपना यहाँ का नाम हो जाएगा, अपना दूल्हे राजा बहुत सुंदर लगेगा। देवल माँ ने कहा कि ये गायें रखते थे, बहुत सारी गायें रखते थे। तो बोले मैं गायें चराने जाती हूँ, मेरा जो ग्वाला है वो गायें चराने जाता है, लूटपाट होती है। पशुधन, मुख्य धन पहले गायें था, और इनकी लूटपाट खूब हुआ करती थी, खूब ही लूटपाट होती थी, गाय चोरी कर लेते थे, आ जाते थे, ठीक है। तो बोले मेरे ग्वाला जब गायें चराने जाएगा तो वहां पे लूटपाट हो सकती है, और लूटपाट होएगी तो उसके पास घोड़ी रहेगी, आके बताएगा तो सही, आगे बताएगा तब कुछ करेंगे, तब युद्ध करेंगे, तब लड़ेंगे। उसके पास घोड़ी नहीं होगी तो खुद की जान बचा के कैसे भागेगा, और हमें आके बताएगा कैसे, तो भाई घोड़ी तो नहीं दे सकते। सहयोगियों को देवल माँ ने मना कर दिया, वो वापस गए पाबू जी के पास, बोले ऐसी ऐसी बात है। क्या बात है कि देवल माँ के पास गायें हैं और गायों की रक्षा के लिए उनको घोड़ी की आवश्यकता है, वो शादी के चक्कर में अपनी गायें नहीं खो सकती। तो पाबूजी ने कहा, फिर उन्होंने सहयोगियों ने कहा भाई आप एक बार खुद, सर बॉस एक बार आप खुद जाके ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपकी बात मान जाए, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। पाबूजी आते हैं माँ देवल के पास और उनसे बोलते हैं कि आपकी गायों की रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बोले तू तो शादी में जाएगा, तू कैसे जिम्मेदारी लेगा। कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, बारात चाहे पूरी नहीं पहुंची हो, आधे रास्ते पहुंची हो, चाहे मैं तोरण मार रहा हूँ, मैं चाहे तोरण मार रहा हूँ, मैं चाहे फेरे ले रहा हूँ, मैं चाहे चमरी में बैठ के फेरे ले रहा हूं, अगर मुझे यहां से मैसेज मिला कि आपकी गायों के ऊपर हमला हो गया, लूटपाट हुई है, मैं आऊंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी गायों को आके बचाऊंगा। देवल माँ ने कहा कि अब तू वचन ही दे रहा है तो तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर तू नहीं आया तो देख लीजिए, क्योंकि डावड़ा मारकन सिर्फ गायां हैं, हमारी गायें चल जाती मखाशुओं के, तो उनके पास सिर्फ पशुधन ही था, गायें थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी गायों के लिए आपको आना पड़ेगा। पाबूजी ने कहा ठीक है, ऐसे थोड़ी लूटपाट होती है, चलते हैं अपन शादी में, बढ़िया गाजे बाजे से बारात गई, केसर कालमी पे पाबूजी बैठ के गए। तो इनकी घोड़ी का नाम, पाबूजी की घोड़ी का नाम अपन क्या मानते हैं, केसर कालमी, ठीक है। असल में किसकी घोड़ी थी, जो उनके गांव में देवल जो चारण महिला रहती थी उनकी घोड़ी थी, ठीक है। पाबूजी चले गए वहां पे, इधर से ग्वाला गायें लेके निकल गया। हुआ वही जिसका डर था, क्या कि गायों की लूटपाट हुई। गायों की लूटपाट करने कौन आया, जायल का एक राजा था जींदराव खींची, क्या नाम था, जींदराव खींची। देखो इधर देखो, ये जींदराव जो खींची था, जींदराव खींची जो था, ये असल में पाबूजी का बहनोई था। बहनोई क्या होता है, बहन का पति, ठीक है। ये क्या था, ये पाबूजी का बहनोई था, ठीक बात है। तो इनके आपस में बनती नहीं थी, इनकी पहले से नहीं बनती थी, इनके पहले कोई आपसी पारिवारिक कलेश चल रहा था। तो जींदराव खिंची को पता चला कि पाबूजी दूल्हे राजा बन के और शादी में गए हैं केसर काल में घोड़ी लेके, देवल के ग्वाले के पास अभी घोड़ी नहीं है, तो मैं लूटपाट कर सकता हूं। और वो ये लूटपाट करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता, अपनी जीत उसमें शो करना चाहता था। जींदराव खिंची पहुंच गया इनके गांव और देवल की गायों की लूटपाट कर ली। यहां से मैसेज गया पाबूजी के पास, पाबूजी तोरण वोरण सब मारा, केसर काल में बहुत सुंदर घोड़ी थी। वहां के भी कुछ किस्से हैं कि वहां के लोगों ने कहा कि अगर इतनी सुंदर घोड़ी है तो ये, उन्होंने तोरण ऊपर बांध दिया, फिर बोले इस पे तोरण मार के दिखाए, तो घोड़ी ने अपने दोनों पैर हवा में लहराए और वहां पे उसके जो कंगूरा होता है उस पर पैर टिकाए, फिर उन्होंने तोरण मारा। पहले क्या होता था, पहले तोरण मारना, पहले 4-5 जगह से बारात आ जाती थी, एक राजकुमारी की शादी है 4-5 जगह से बारात आ गई, जो तोरण मारेगा उससे राजकुमारी की शादी हो जाएगी। अभी तो क्या है कि अभी तो तोरण को एकदम बिल्कुल नीचा लटकाते हैं, लटकाते ही नहीं है, गांव में ढूंढते सबसे ऊंचा सबसे लंबा आदमी कौन है, जो 6-7 फीट का होता है, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, यूं पकड़ के वो खड़ा हो जाता है, दूल्हे राजा थोड़ा सा टल्ला देते हैं और ये लो साहब तोरण हो गया। पहले तोरण का बड़ा महत्व था, तोरण को यूं शक्ति प्रदर्शन का रूप माना जाता था। तो वहां वहां के भी तोरण के कुछ किस्से हैं। बाबूजी ने तोरण मारा, अंदर गए, सारा कार्यक्रम हुआ, आरता वार्ता सब हुआ, सासू माँ ने आरता किया, अंदर गए, फेरों में बैठे, बाबूजी फेरे ले रहे थे। पहला फेरा लिया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फेरा लिया कोई दिक्कत नहीं, तीसरा फेरा ले ही रहे थे, खत्म करने वाले थे, तीसरा फेरा खत्म किया ही था कि वहां से मैसेज आया कि देवल की गायों की लूटपाट हो गई है। गांव में क्या हो गई है, देवल की गायों की लूटपाट हो गई है। किसने की है, जींदराव खींची ने। पहले तो वचन कि अगर गायों की लूटपाट हो गई तो मैं आऊंगा, दूसरा दुश्मन जींदराव खींची जिससे पहले से नहीं बन रही। बाबूजी वहां से 3 फेरों में उठे, उनके ससुर साहब को कहा कि वचन पहले है, वचन पहले है,
वचन के लिए मैं ये अग्नि के साक्षी हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो मैं मेरे गांव की एक बूढ़ी महिला को देके आया हूं, क्योंकि उसके पास धन के रूप में सिर्फ गायें हैं और मैं उसका वचन नहीं तोड़ सकता। विधि का विधान है। ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिखी है उतनी ही ले पाओगे, उसके बीच में अगर कुछ भी सीक्वेंस, कुछ भी सरकमस्टेंस जो भी बनते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका आज का दिन लिखा हुआ है तो आज जियोगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं जियोगे। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बिल्डिंग गिर जाएगी। आजकल तो हमले इतने चल रहे हैं, युद्ध इतने चल रहे हैं, कब कौन सा युद्ध कौन से देश में क्या हो जाए। नेपाल में भी देखा आपने, नेपाल में 2 दिन के अंदर पूरे नेपाल को जला दिया वहां की जैन जी जनरेशन ने। पूरा नेपाल धुआं धुआं हो रहा है वहाँ के। अब वहाँ के पीएम वीएम सब बाहर भग गए हैं, तो बड़ा मसला चल रहा है करंट अफेयर्स में, देखना आप। तो पाबू जी को पता चला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, तो पाबू जी वहाँ से 3 फेरों के बीच में उठते हैं। इसके पीछे एक कहानी ये चलती है कि पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि त्रेता युग में श्री राम और माँ जानकी और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे हैं। वनवास काट रहे हैं तो वहाँ पर एक किस्सा आता है कि शूर्पणखा लक्ष्मण जी पे मोहित हो जाती है। उसका नाम था बेसिकली स्वर्णपंखा, स्वर्णपखा ऐसा कुछ नाम था उसका, स्वर्णपन्नखा, जिसके नख भी सोने जैसे हों, स्वर्णपन्नखा ऐसे नाम था उसका। पर अब वो राम जी और जीते इतिहास अक्षर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है तो उसको कर दिया सूर्पणखा। सूप मतलब होता है छाजला, जिसके नख छाजले जैसे हो, उसका नाम था स्वर्णपनखा, ऐसे नाम था उसका। शूर्पणखा आती है, लक्ष्मण जी पे मोहित होती है, लक्ष्मण जी को बोलती है कि मेरे से विवाह कर लो। और शूर्पणखा सुंदर भी थी भाई उस टाइम, वो तो उन्होंने नाक वाक काट दिया, अब अपन उसको बहुत वैसे राक्षसी टाइप दिखाते हैं। शूर्पणखा सुंदर थी। लक्ष्मण जी थे कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, बॉस आए हुए हैं, मैडम आई हुई है उनके साथ, मैं तो पहरेदारी पर हूँ। राम जी और माँ जानकी की वो पहरेदारी कर रहे थे। एक बड़ा सुंदर सी कविता भी मिलती है कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन बरसोता है, भोगी कुसुमा युद्ध सा होके। ऐसे करके एक लक्ष्मण जी के बारे में एक ये कविता आती है कि जब पूरा भुवन सो रहा है तो ये जो ये एक बंदा है जो कौन जाग रहा है, और ऐसे एकदम धनुर्धर लेके कौन जाग रहा है ये। तो वो उनके बारे में एक कविता मिलती है कि वो उसमें मतलब इतने लीन थे कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था। मेरा एक काम है मेरे भैया और भाभीसा की, इनकी रक्षा करना, ठीक है। लक्ष्मण जी को शूर्पणखा कहती है। लक्ष्मण जी उस टाइम एक जल के कुंड के पास थे, एक जल का कुंड था उसके पास लक्ष्मण जी थे, ठीक है। अब वो उसके पीछे पीछे भागती है कि नहीं, मुझे ऐसा किस्सा मिलता है कि वो कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप मेरी बात तो सुन लो। लक्ष्मण जी आगे आगे, शूर्पणखा पीछे पीछे। ऐसा कहते हैं कि वो ऐसे करते करते इस कुंड के, जल कुंड के 4 चक्कर लगा लेते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से 4 फेरे ले लिए थे जल को साक्षी मान के। लक्ष्मण जी ने कहा देख अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इस युग में तो कम से कम नहीं है, आगे कभी कलयुग में मैं पाबू जी बन के आऊंगा, तू मेरी पत्नी बन के आना, तू फुलमदे बन के आना, और अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। लक्ष्मण जी तलवार निकालते हैं और उसकी नाक काट देते हैं। ऐसे ये लक्ष्मण जी और शूर्पणखा का किस्सा मिलता है। तो ऐसे बोलते हैं कि 4 फेरे तो लक्ष्मण जी ने ले लिए थे त्रेता युग में। कितने फेरे? 4 फेरे। बाकी कितने बचे? और लक्ष्मण जी का अवतार कौन है? पाबू जी। बाकी कितने फेरे बचे? 3। तो 3 फेरे किसने लिए? पाबू जी ने। पाबू जी ने जैसे ही 3 फेरे लिए, ऊपर वाले ने कहा कि 3 ही लेने थे, पूरे 7 नहीं लेने देंगे, उठो यहाँ। अब इस कहानी को आप जोड़िए कि विधि का विधान अगर इसको माने तो ये ऐसा कि 3 फेरे लेते ही पाबू जी ने देवल की घोड़ी ली, केसर कालमी को लेके शादी करने आए, देवल की गायों की लूटपाट हुई, और इधर पाबू जी बीच में 3 फेरों के, एग्जैक्ट 3 फेरों के बाद उठकर गए, क्योंकि 3 फेरे लिखे हुए थे। पाबू जी वहां से आते हैं, पाबू जी वहां से आके और लड़ते हैं, इसका पीछा करते हैं जींदराव खींची का। जींदराव खींची जायल का था, ठीक है। जींदराव खींची का पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते उससे युद्ध करते हैं, गायों को बचा लेते हैं। पाबू जी गायों को बचा लेते हैं। ये तो मिटा ही नहीं, चलो वापस करते हैं। गायों को बचा लेते हैं, जींदराव खींची के साथ युद्ध करते हैं, और फिर ये यहाँ पे एक जगह है देचू। कहाँ पे है? जोधपुर में एक जगह है देचू, उसका पीछा करते हैं और जोधपुर में लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। पाबू जी गायों को बचा लेते हैं, लेकिन जींदराव खींची से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और तब से हम मतलब तब से वो एक लोक देवता बन गए कि कोई व्यक्ति अपनी शादी को छोड़ के सिर्फ वचनों के लिए, जीवन में एक बार ही विवाह होता है, उसको छोड़ के वो गायों को बचाने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने अपनी गांव की एक महिला को वचन दे दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपकी गायों को बचाने के लिए आऊंगा। आए, उन्होंने अपना वचन निभाया और गायों को बचाया, और देचू में, जोधपुर में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक तो वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जींदराव खींची के खिलाफ। और कौन सी जगह पे? देचू। ये कहां पे पड़ती है? जोधपुर में, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ये देचू का थोड़ा सा याद रखना।
देचू कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। तो ये कहानी थी। तो पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। एक अपने जो 5 पीर है उनमें से एक को अपन विष्णु भगवान का अवतार भी मानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विष्णु का अवतार कौन से 5 पीर में, अपन आगे पढ़ेंगे, पर आपको अगर याद है, आपने अगर कहीं पढ़ा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि विष्णु भगवान का अवतार कौन से 5 पीर में से कौन से लोक देवता को मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें याद हो गई। एक सेकेंड, इसको मिटा लेते हैं अपन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अरे चलिए, ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। सहयोगी, सहयोगियों से पहले अपन ने ये बेसिक डिटेल पढ़ी। क्या पढ़ी? पाबूजी राठौड़ वंश के थे। उनके उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड में। माता का नाम क्या था? कमला दे। पिता का नाम क्या था? धांधल जी। और पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। फूलम दे जिससे वो शादी करने कहाँ गए थे? अमरकोट। अमरकोट शादी करने गए तो घोड़ी किसकी लेके गए? देवल की। घोड़ी का नाम केसर का आलमी। ठीक है, कौन से भगवान का अवतार? लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का अवतार। और कितने फेरे लिए? 3 फेरे। गायें किसने लूटपाट की? जींदराव खींची। कहाँ का था? जायल का। और फिर कहाँ पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? देचू में। देचू कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलिए आगे कुछ और चीजें देखते हैं अपन। आगे पाबूजी जो है, पाबूजी राजस्थान में, पाबूजी ऐसे लोक देवता थे, लोक देवता थे जो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। क्या लाए थे? राजस्थान में, राजस्थान में जो सबसे पहले, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट अगर कोई लेकर आए थे तो वो कौन लेकर आए थे? सर्वप्रथम ऊंट लाए थे। कौन लाए थे? पाबूजी। ठीक है, पाबूजी लाए थे। तो पाबूजी को ऊंटों का देवता मानते हैं, ऊंटों के जो रक्षक हैं उसके रूप में मानते हैं। पाबूजी को 2 चीजों के रक्षक के बारे में अपन देखते हैं। एक तो ऊंटों के रक्षक, ऊंटों के रक्षक कौन से? पाबूजी। और एक प्लेग के रक्षक। प्लेग क्या है? प्लेग एक बीमारी है जो किससे होती है? चूहों से होती है। किससे होती है? चूहों से। तो पाबूजी को 2 चीजों के रक्षक के बारे में देखते हैं, एक तो ऊंटों के रक्षक और एक प्लेग के रक्षक। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाए कौन थे? पाबूजी लाए थे। ठीक है, अच्छा, ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में जो जाति रखती है, जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा ऊंट रखते हैं, वो जाति है राइका। कौन सी जाति है? राइका या रेबारी या देवासी। कौन कौन सी जातियां हैं? राइका, रेबारी या देवासी। ऊंट यही रखती है। ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? पाबूजी। तो इनके मुख्य देवता भी कौन हो गए? पाबूजी। ठीक बात है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पाबूजी निम्न में से किन जाति के मुख्य देवता है या नहीं है? दोनों में से कुछ भी, या ये 3 नाम दे देगा और एक नाम कुछ और दे देगा। ठीक है, तो इन तीनों के तो हैं। यह पूछ लेगा किसके मुख्य देवता हैं, तो ये आएगा ऊंटों के रक्षक देवता पाबूजी, प्लेग से रक्षक देवता पाबूजी। ठीक है, पी याद रख लेना, पाबूजी और प्लेग याद रह जाएगा, और ऊंटों के रक्षक देवता है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाबूजी की फड़, पाबूजी की जो पूरी जीवन गाथा है कि कैसे उन्होंने गायों की रक्षा की, कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी उनका जो शादी का पूरा किस्सा है, फिर वो केसर कालमी को लेके गए, युद्ध किया, जींद्राव खिंची से युद्ध किया, जायल में, देचू में, फिर उनके वीरगति को प्राप्त हुए। ये पूरी कहानी एक पर्दे पर, एक पर्दा होता है कपड़े का, उस पर ये पूरी कहानी ऐसे किस्सों में, इधर कुछ किस्सा है, इधर कुछ किस्सा है, इधर कुछ है, बीच में पाबूजी की फोटो है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, तो ये होती है फड़। पाबूजी की फड़ बचवाते हैं। कब बचवाते हैं? बचवाते हैं, बाँचना मतलब पढ़ना है ना। बचवाते हैं, किससे बचवाते हैं? भोपे से। जो बाँचता है उसको बोलते हैं भोपा। ठीक है, भोपा जी कौन सी जाति के होते हैं? ये होते हैं भील जाति के। कौन सी जाति के? भील जाति के। और ये सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं कि उसको देखा और उसको ऐसे ऐसे पढ़ दिया कि हाँ ये हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं, वो पूरा गा के सुनाते हैं उसको। ये एक तरीके से लोक नाट्य है कि वो उस फड़ को भी पढ़ते हैं, उसके साथ एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। भील जाति के भोपे जो होते हैं एक वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। क्या नाम है? रावण हत्ता। रावण हत्ता उस टाइम की गिटार है, तार होता है, एक नारियल का खोल लगा हुआ होता है, उस पर एक तार होता है और वैसे बजता है उससे, तो रावण हत्ता होता है। तत् वाद्य यंत्र, ये अपन वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तत्, घन, अवनद, सुशीर, तत् वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। ठीक है, ये तत् वाद्य यंत्र है। तो क्या होता है? फड़ क्या होती है? जिसपे उनकी जीवन गाथा लिखी हुई होती है। ठीक है, फड़ क्या होती है? एक तरीके से जीवन गाथा। ठीक है,
जीवन गाथा। इसको कौन, भील जाति के भोपे, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता। ये पूछते हैं क्वेश्चन, भील जाति के भोपे तो याद रह जाता है, वाद्य यंत्र पूछते हैं, रावण हत्ता, माट, और कुछ दे देगा, अलगोजा, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, तो रावण हत्ता। ठीक है भाई, तो ये याद रखना, रावण हत्ता, और ये तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब पाबू जी के पवाड़े, एक तो होता है फड़, एक होता है पवाड़े। अच्छा, पाबू जी की जो फड़ है ना, वो सर्वाधिक लोकप्रिय है राजस्थान में, सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है, यहां पे एक मैंने लिख रखा है सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी मैं बता दूंगा। एक तो सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय किसकी है, पाबू जी की, और एक सबसे लंबी फड़ भी अपन को मिलती है, वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, पाबू जी के पवाड़े, पवाड़े क्या होते हैं, एक तो हो गया लोक गाथा, जीवन गाथा, पवाड़े क्या होते हैं, लोकगीत। ठीक है, जो मतलब भगवानों के अपन गीत वगैरह पढ़ते हैं, तेजा जी के पढ़ते हैं, तेजल मारी, तेजल श्रृंगार, बहुत सारे, आप तो जानते ही हो। पाबू जी के पवाड़े होते हैं लोकगीत, पवाड़े क्या होते हैं, लोक गीत। ये भील और थोरी जाति के लोग गाते हैं, कौन कौन से, भील और थोरी जाति के। थोरी जाति के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, उनको शरण दी थी। ठीक है, वहां पे उनका कुछ उन पे जो वहां के लूटपाट हुई थी या कुछ था, उनसे शरण दी थी, और तो 7 थोरी भाई, कितने भाई थे, 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। ठीक है, 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। ठीक है, तो भील और थोरी जाति के लोग जो हैं वो पाबू जी के पवाड़े गाते हैं। क्या गाते हैं, पाबू जी के पवाड़े। और ये जो वाद्य यंत्र यूज करते हैं वो करते हैं माठ। कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं, माठ। माठ क्या होता है, माठ एक ये अवनत तरीके का वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, अवनत तरह का वाद्य यंत्र है ये। अपन ने 4 तरीके के होते हैं ना, तत्, सुशीर, घन और अवनद। ठीक है, तो ये अवनद है और वो तत् है जो अपन ने पढ़ा, कौन सा, रावणत्ता, जिससे कि इसके साथ क्या गाते हैं, पाबू जी की फड़, जो की सबसे लोकप्रिय है। कौन गाते हैं, भील जाति के भोपे। पाबू जी के पवाड़े, भील और थोरी जाति के लोग 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, और ये माठ के साथ गाते हैं। माठ ऐसे एक मटकी होती है, ऐसे एक मटकी टाइप होती है, उसके ऊपर कुछ वो खोल टाइप चढ़ा के और उसको ऐसे बजाते हैं। अवनद मतलब वो जो बजाने वाले ढोल नगाड़े होते हैं ना, वो होते हैं अवनद। ठीक है ना, तत् कौन से होते हैं, जिनमें तार होता है। ठीक है, सुशीर कौन से होते हैं, जो फूंक से बजते हैं, बांसुरी, अलगोजा, ये। ठीक है, और घन ये घंटी, वो चिमटा वगैरह वो जो होता है वो घन होता है। तो ये अवनद वाद्य यंत्र, माठ। तो 2 वाद्य यंत्र, एक तो रावणत्ता, रावणत्ता के साथ तो फड़, कौन, भील जाति के वो पे, और एक माठ। माठ कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र, कौन, भील और थोरी जाति के, क्या, पाबू जी के पवाड़े। ये सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी है, वो है देवनारायण जी की। किसकी है, देवनारायण जी की। ठीक है, सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, और सबसे लोकप्रिय किसकी है, पाबू जी की। इतनी बातें क्लियर है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, अपन ने पढ़ा, एक सेकेंड, अपन ने अभी तक बेसिक डिटेल्स पढ़ी कुछ तो, और उसके बाद अपन ने उनकी जो वो थी घोड़ी वगैरह, केसर कालमी, और वो सब पढ़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अपन ने अभी तक एक तो उनके, देखो अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स में क्या क्या पढ़ा। एक तो अपन ने पढ़ा जन्म कहाँ हुआ, कोलूमंड। माता का नाम कमला दे, पिता का नाम धांधल जी, पत्नी का नाम पूलम दे। ठीक है, ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी, ये दुहड़ के छोटे भाई। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा उनके अपने साथी, उनके जो सहयोगी थे, कौन कौन थे, चांदा, डामा, संवल जी, हरमल जी, और एक नाम और था। एक नाम क्या था, देख ले, भूल गए ना एक नाम अपन, ऐसे अपन बार बार रिवाइज करेंगे तो अपन को याद आ जाएंगे। साल जी, संवल जी, हरमल जी और साल जी। ठीक है, संवल जी, हरमल जी और साल जी, संवल जी, हरमल जी और साल जी। इनको बार बार याद करना, तब ये याद होंगे। जैसे अब अपन एक नाम पूछ गए, भूल गए, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। अपन एक नाम भूल गए ना, साल जी, अब अपन साल जी तो नहीं भूलेंगे वापस, अपन इनमें से कोई पक्का भूल जाएंगे, चांदा, डामा, संवल जी, हरमल जी और साल जी। ठीक है, दो ये तो से सही है कि है से।
ठीक है। उसके बाद अपन ने उनकी घोड़ी कौन सी थी, केसर कालमी, वो सब चीजें पढ़ी। ठीक है। शादी वाली 3 फेरों के बाद उठ गए थे और अपने जींदराव खींची, कहाँ का, चायल का। उसके खिलाफ कहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, देचो में। किसकी गायें चुरा ली थी, देवल की। उनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। किसका अवतार, लक्ष्मण जी का। ठीक है। चलिए अब अपन और देखते हैं। फड़ के बारे में अपन ने पढ़ ली। फड़ क्या होती है, जीवन की गाथा। और पवाड़े क्या होते हैं, लोकगीत। फड़ कौन से, भील जाति के वो पे, किसके साथ, रावण हत्या के साथ। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र है। और ये जो अपने पवाड़े होते हैं ये माठ माठ वाद्य यंत्र के साथ, कौन, भील और थोरी जाति के। ठीक बात है। सबसे लंबी फड़ अपन ने पढ़ ली देवनारायण जी की। चलिए बाबूजी से संबंधित खूब सारी पुस्तकें हैं भाई, और ये बुक से क्वेश्चन भी आते हैं, बुक से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को बुक्स याद भी रखनी है। ये मतलब लिटरेचर वाला जो अलग से अपना जो सेगमेंट, अलग से चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, पर पाबू जी की ये दो तो फेमस बुक्स हैं। देखो, एक तो आसिया मोड़ जी, इनकी है पाबू प्रकाश, और एक है बिट्ठू मेहा जी, इनकी है पाबू जीरो छंद। ये दो तो प्रसिद्ध पुस्तकें जो अपन को मिलती है। ये आसिया मोड़ जी है ना, इनका नाम मोड़ जी आसिया है। ये जितने भी कवि होते हैं ना, लेखक होते हैं, ये अपना जो सरनेम है इसको आगे लगा लेते हैं। आज भी अपन देखते हैं एक फेमस कवि है कुमार विश्वास, उनका नाम विश्वास कुमार है, पर वो कुमार को आगे लगा लेते हैं। ऐसे ये आसिया मोड़जी आसिया है, तो ये इनका आसिया, इनका क्या है, गोत्र, ये चारण जाति की है। ठीक है। मोड़जी आसिया। आसिया मोड़जी की बुक कौन सी है, पाबू प्रकाश। कौन सी बुक है, पाबू प्रकाश। और बिट्ठू मेहा जी की कौन सी बुक है, पाबू। ये भी ऐसे ही है, मेहा जी बिट्ठू नाम है इनका, पर इन्होंने बिट्ठू मेहा जी लिख रखा है। ठीक है। इनकी बुक कौन सी है, पाबू जीरो छंद। बिट्ठू मेहा जी की एक बुक और मिलती है गोगा जी के लिए, गोगा जीरा रसावड़ा। ये भी याद रखना, गोगा जी में और पढ़ लेंगे अपन, पर यहां से दोनों को एक साथ याद रख लेना। एक तो पाबू जी के लिए, एक गोगा जी के लिए। पाबू जीरो छंद और गोगा जीरा रसावड़ा किसकी, बिट्ठू मेहा जी की। और आसिया मोड़ जी की कौन सी, पाबू प्रकाश। और अपन को बहुत सारी 3 बुकें और अपन पढ़ते हैं। एक तो मोतीसर भक्तावर, इनकी मिलती है पाबू जीरा रूपक, पाबू जीरा रूपक। एक है बांकीदास जी, इनका मिलता है पाबू जीरा गीत, बांकीदास जी के क्या, पाबू जीरा गीत। एक रामनाथ जी है, इनके मिलते हैं पाबू जीरा सोरठा। सोरठा मतलब दोहे, सोरठे दोहे कोई सोरठा बोलते हैं, गुजरात साइड में सोरठा बोलते हैं उनको। तो ये क्या है, रामनाथ जी की कौन सी बुक है, पाबू जीरा सोरठा। और इनकी एक बुक और है रामनाथ जी की, करुण बहत्री, या उसको द्रौपदी विनय भी बोलते हैं। क्या बुक है इनकी, रामनाथ जी की, ये एक्स्ट्रा बुक है। पाबू जी से रिलेटेड तो यही है, पाबू जीरा सोरठा। और ये एक एक्स्ट्रा बुक है, करुण बहत्री, या इसी का नाम है द्रौपदी विनय। ठीक बात है। कौन कौन सी बुक्स है, 5 अपन ने पढ़ी। एक तो आसिया मोड़ जी की, पाबू प्रकाश, बिट्ठू मेहा जी की, पाबू जीरा छंद, मोतीसर बख्तावर की पाबू जीरा रूपक, बाकीदास जी की पाबू जीरा गीत, और रामनाथ जी की पाबू